नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही हैं। देखिए, उन्होंने क्या बोला है कि माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 29/8/2023 को दस्तावेज सत्यापन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। अब मूल प्रमाण पत्र में सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में उन्होंने बोला है, उसकी जो चेकलिस्ट है वो मैं अभी दिखा दूंगा। नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, दो उन्होंने बोला है कम से कम आप 10 लेके जाइएगा। ऑनलाइन आवेदन की कॉपी 2 सेट बना लीजिएगा। प्रवेश पत्र की कॉपी 4 सेट बना लीजिएगा। सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप 2 एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेज के क्रमानुसार जांच टीम को मूल से अप्रमाणित करते हुए करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि चेकलिस्ट क्या है। चेकलिस्ट ये है कि आपको अपना आधार कार्ड, देखिए इसमें इन्होंने स्लैश लगाया है तो कोई एक होगा तो चलेगा, लेकिन आप तीनों की लेके जाइएगा। आधार की कम से कम 3 सेट कॉपी और मूल प्रमाण पत्र, पैन की 3 सेट कॉपी मूल प्रमाण पत्र और डीएल की भी 3 सेट कॉपी और मूल प्रमाण पत्र। एक मैं एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ कि उस समय आपके पास फोटोकॉपी की व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जाति, एनसीएलसी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं पहले ही बता रखा है आपको कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र एज पर द बिहार सरकार की जो गाइडलाइन है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र और साथ ही साथ उसकी 3-4 सेट फोटोकॉपी। डोमिसाइल प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र। नियोजित शिक्षक संबंधी प्रमाण पत्र, अगर बिहार सरकार में आप नियोजित शिक्षक हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है। अब देखिए, अगर आप फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नाती नतनी संबंधी हैं तो उनके प्रमाण पत्र। सीटेड बीटेड पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, बिहार का स्टेट पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, बिहार स्टेट पेपर 2 दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र, दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, और शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 1 से 1 दस्तावेज प्रमाण पत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये चीज रिपीट कर रखी है, ठीक है। अब उन्होंने, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि बीएड, एमएड, डीएलएड, ठीक है, ये सारी चीजें। अब 9 से 10 का दस्तावेज और प्रमाण पत्र यहाँ पे भी आप रख लीजिए अगर आप 9 से 10 के हैं तो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि बीएड, बीएड, बीएससी बीएड 9 से 10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 11 से 12 उसका दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र। देखिए दस्तावेज प्रमाण पत्र क्या है, आप एडवर्टाइजमेंट में जब आप फिल कर रहे थे फॉर्म तो देखिए वहां पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं 11th-12th की बात करूं तो मास्टर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 9 से 10 की बात करता हूं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं क्लास 1 से 5 की बात करूं तो आपके पास बीएड, डीएलएड होना चाहिए और रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। और तो यहाँ पे ये चीज है। यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9 से 10 एवं 11 से 12 के लिए आवेदन किए हैं तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्गों के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो एक ही अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक ही तिथि को उपस्थित होकर अपना डीवी करा लें। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिनको आप रेडी रख लीजिए। शेड्यूल का वीडियो मैं आपको बना देता हूँ और शेड्यूल के वीडियो में आप देख लीजिए। सब्जेक्ट वाइज आपका कब है वो सारी चीज़ें मैं अपलोड कर देता हूँ। उसका लेटेस्ट वीडियो, उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा
तो उस लिंक के हिसाब से आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जाइए। जो आउटसाइड स्टेट्स के अभ्यर्थी हैं वो पटना हेडक्वार्टर्स पे अपना डीवी कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बीपीएससी की नई अपडेट्स के साथ कि आपका डीवी शेड्यूल क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट।